क्या आपका भी इस सितंबर इनटेक में वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है? क्या आपने जो है वो कोई लैंग्वेज सर्ट या ऑक्सफोर्ड की बेसिस पे अप्लाई किया था लेकिन फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया? क्या आपका वीज़ा इस वजह से रिफ्यूज़ हुआ कि वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं था जिसने इंटरव्यू किया आपके साथ? तो इन सारी बातों का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। Well, my name is Adil Hafiz and I am British Council certified senior counselor at Studify. आज इस वीडियो में बहुत डिटेल से बात करेंगे, थोड़ी लंबी बनेगी वीडियो बट इसमें डिटेल्स के साथ जो है आप देखेंगे कि आजकल जो वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हो रहे हैं स्टूडेंट्स के वो किन किन बेसिस पे हो रहे हैं और हमें मल्टीपल जो है वो क्यूरीज रिसीव हो रही हैं। हमसे लोग ऑनलाइन पूछ रहे हैं, हमारे ऑफिस में लोग विज़िट कर रहे हैं अपने रिफ्यूज़ल लेकर सिर्फ कि सर मैंने वीज़ा अप्लाई किया था स्टूडेंट वीज़ा और मेरा ये रिफ्यूज़ल हो गया, मेरा इंटरव्यू हुआ, इतने दिन बाद मेरी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होती है बट मेरे आंसर्स ठीक थे, वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं था। क्या ऐसी वजह है कि वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर रहे हैं? नंबर वन पे हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका वीज़ा अप्लाई हुआ, उनको एम्बेसी इंटरव्यू रिसीव हुआ और बहुत अच्छा उन्होंने अपनी तरफ से इंटरव्यू दिया भी। फॉर एग्जांपल के तौर पे कि अगर एक स्टूडेंट से उन्होंने पूछा कि वाई यू चूज़ यूके, तो एक स्टूडेंट ने जो चीज़ें प्रिपेयर की थी, जो उसने अपने सोर्स से निकाली थी या याद की हुई थी, उसने प्रॉपर बताई बट वीज़ा ऑफिसर ने एलिगेशन ये लगाई या ऑब्जेक्शन उसको ये था कि ये बहुत जेनेरिक आंसर्स हैं। ठीक है, और जेनेरिक आंसर कैसे हैं कि जी आप जस्ट यूके की खूबसूरती के बारे में बता रहे हो, मल्टी कल्चरल है यूके इसके बारे में बता रहे हो, इन डेप्थ आपके पास चीज़ें नहीं है बताने की, आपका इस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है ये कि आप जो है वो दोबारा वीज़ा अपना अप्लाई नहीं कर सकते हैं यूके के लिए। जनवरी 26 इनटेक जो कि स्टार्ट है, इसमें अगर आपका पहले वीज़ा रिफ्यूज़ है सितंबर में तो आप इसमें दोबारा बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो बट उसमें कुछ पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे या वो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन को जो है वो रीअप्लाई आप कर सकते हो और आपकी ये जो चीज़ें थी जो आपके रिफ्यूज़ल के ग्राउंड्स थे वो आप उसको ठीक कर सकते हो या इम्प्रूव कर सकते हो। हमें सबसे पहले तो ऐसी चीज़ें बहुत रिसीव हुई कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने MOI की बेसिस पे अप्लाई किया था, बहुत सारे स्टूडेंट आज भी इवन कि हमारे ऑफिस में कुछ बच्चे आए, कुछ स्टूडेंट्स आए जिन्होंने अपने वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हमें दिखाए और उनके माइंड में ये चीज़ थी कि हमारा वीज़ा सिर्फ रिफ्यूज़ इस वजह से हुआ कि शायद हमारे पास MOI था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हमने या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेसिस पे हमने अप्लाई किया तो हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है। तो हमें अब क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या है इस सिनेरियो में? जो हमने चीज़ें बहुत सारी देखी हैं, जो हमने रिफ्यूज़ल पढ़े हैं लोगों के, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और इसको बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है या इसको बिल्कुल जो है वो रीअप्लाई किया जा सकता है। अगर किसी बच्चे का या किसी स्टूडेंट का वीज़ा रिफ्यूज़ इस बेसिस पर है कि उसने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे अप्लाई किया था, तो क्या अब उसको कोई यूनिवर्सिटी ऑफ़र लेटर देगी या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी यूके की कि जो उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी यूनिवर्सिटी, बट इस दफ़ा कंडीशन ये रहेगी कि उन स्टूडेंट्स को एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में अपेयर होना पड़ेगा। वो आर्ट्स भी हो सकता है, PTE, लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड, कोई भी, बट उनको अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करके बताना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि अगर उन्होंने पहले गलती की थी या उनकी रिफ्यूज़ल है इस बेसिस पे कि उनकी जो फ्लुएंसी है या इंग्लिश की नॉलेज है, कुछ भी है, वट वो इम्प्रूव अब हो चुकी है, जिसकी बेसिस पे हम कुछ जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करेंगे डिटेल के साथ, जो यूनिवर्सिटी को भी प्रोवाइड की जाएगी और एम्बेसी को भी प्रोवाइड की जाएगी। तो MOI वाले स्टूडेंट इस तरीके से भी जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो हमारी वीडियो देख रहा है तो वो चीज़ नोट कर सकता है हमारे साथ, जब वो इन डिटेल डिस्कस कर सकता है अपना केस या हमें विज़िट भी कर सकता है इन सारे सिनेरियोज़ को लेके, हम उसको मज़ीद इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अपने इंग्लिश टेस्ट भी किए हुए थे बट जिस तरह किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट किया, आर्ट्स किया है या PTE किया है, लैंग्वेज सर्ट है, किसी ने भी एग्ज़ाम कुछ किया था बट अगेन इंटरव्यू की बेसिस पे उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, उसका भी दोबारा अप्लाई हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि वो जो है अब जनाब यूके जा ही नहीं सकता या उसको कोई यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एडमिशन नहीं देगी। हमें स्टूडेंट्स ने आके, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि हमें हमारा कंसल्टेंट इस दफ़ा कह रहा है जी आप हमारा जो आपका रिफ्यूज़ल है वो हाइड करते हैं और आपका जो यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेंगे और वीज़ा ऑफिसर को टाइम पे बता देंगे जी ऐसा है। बट वी रिकमेंड कि आप इस तरह के बिल्कुल भी काम ना करें। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो किसी से झूठ बोलें और आपका जो है वो वीज़ा जो है वो आप
अपना एडमिशन ले लें सक्सेसफुली, बाद में वीज़ा के टाइम पर जी देख लेंगे कि वीज़ा ऑफिसर को बताना है कि नहीं। बट हम यही सजेस्ट करते हैं कि ऐसा बिल्कुल ना करें। ये कोई अच्छी एक्टिविटी नहीं है, आपका जो है वो काफ़ी पैसे जो है वो स्टेक पे लग सकते हैं, आपकी फ़ी का इशू बन सकता है। तो इस तरह के भी स्टूडेंट्स को कहने का मकसद है कि जो इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनका इन बेसिस पे वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है इंग्लिश टेस्ट होने के बावजूद भी, हम उनको भी दोबारा जो है वो एडमिशन करवा के देंगे। बट अगेन उनका रिफ्यूज़ल हमें स्टडी करना पड़ेगा, उनकी वो हर चीज़ देखनी पड़ेगी कि किस ग्राउंड्स पे किन किन चीज़ों की वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। अगर उनकी इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो उसको इम्प्रूव किया जाएगा। अगर उनकी इंटरव्यू में जो है वो नॉलेज कम थी, अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे बताए उसने जिसमें बहुत डिटेल से नहीं बता सका, या इंटरव्यू की तैयारी कम थी, उसमें लैग कर रहा था, हम उसको इम्प्रूव करवाएंगे और अगेन जनवरी 26 में उसका हम एडमिशन करवाएंगे। नंबर थर्ड जो इश्यूज़ इस दफ़ा रेज़ किया गया अगेन कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत सारी रही। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट प्रोवाइड किए गए वीज़ा ऑफिसर्स को, जिसकी वजह से जो ECO था उसने वीज़ा रिजेक्ट किया। अगेन आज बहुत साल गुजर चुके हैं इस फील्ड में, हर बच्चे को समझाते समझाते, बट आज भी हमारे लोग सेम गलती करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट किस तरीके की प्रोवाइड करनी चाहिए और उसका क्या फॉर्मेट है, क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें ख्याल रखना पड़ता है कि बैंक स्टेटमेंट की जो अमाउंट है वो एटलीस्ट इतनी हो जो उनकी रिक्वायरमेंट है और वीज़ा के जो पॉइंट्स हैं वो रिड्यूस ना हो। हमारे पास इस सितंबर इनटेक में भी सितंबर 25 इनटेक की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे रिफ्यूज़ल मैंने देखे हैं खुद, जिनमें आज भी ये गलती की गई है, वो बेशक स्टूडेंट की तरफ से है या कुछ उसके एडवाइज़र की तरफ से है, ये गलती की गई कि आज भी 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट का वेट किए बिना भी, लिटरली वेट किए बिना भी वीज़ा सबमिट किया जा रहा है, जिसकी बेसिस पे जब बैंक में क्यूरी जा रही है या बैंक वेरिफिकेशन हो रही है तब चाहे वो पता चल रहा है क्लियरली कि फ़ंड्स किस दिन डिपॉजिट हुए हैं और आपके 28 डेज से पहले वीज़ा एप्लीकेशन कर दी गई। एक ये चीज़ देखने को मिली। अगेन दूसरी चीज़, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स की जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं स्टूडेंट ने वो भी सबमिट करवाई। आज भी ऐसे एडवाइज़र्स बैठ के वो चीज़ें बच्चों को बता देते हैं, या बच्चे शायद खुद से भी ये कर लेते हैं कि माइक्रो फाइनेंस बैंक जो छोटे छोटे बैंक है, बहुत बड़े बैंक्स नहीं हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट यूके एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे आज भी वो चीज़ कर रहे हैं और इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं स्टूडेंट की तरफ से। थर्ड, इसमें एक चीज़ और भी देखी गई कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो एडिट करके आज भी दी जा रही है स्टूडेंट्स की। ठीक है, फैसलाबाद के अंदर ही बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस मैंने देखी हैं, हमारे ऑनलाइन रिसीव हुई हैं, जिसमें बच्चों ने अपने जो बैंक स्टेटमेंट के एविडेंस है वो फेक दिए हुए हैं, या जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने क्यों इतना कुछ किया या आपने ऐसे एक्टिविटीज़ क्यों की, तो बताया गया जी कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमें तो बस बताया गया कि ये वाला डॉक्यूमेंट इस तरह से प्रोवाइड करो और जो है वो आपका वीज़ा हो जाएगा। लिटरली आज के दिन में भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो अगेन अगर आप हमारे साथ कंसल्टेशन करते हैं या हमें विज़िट करते हैं, डेफिनेटली हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है जो कि आजकल चेंज भी हो चुकी है। आज हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया कि अपनी जो बैंक स्टेटमेंट की लिविंग कॉस्ट है जो वो भी इंक्रीज़ हो चुकी है। प्रॉपर इस बारे में बिल्कुल गाइड किया जाएगा स्टूडेंट को कि किस बैंक की जो बैंक स्टेटमेंट है वो यूज़ करनी चाहिए, उसको अपना अकाउंट उसमें मेंटेन करना चाहिए, कितने दिन की स्टेटमेंट कैसे प्रोवाइड करनी है यूनिवर्सिटी को, और एम्बेसी में जब केस सबमिट करना है तो उस टाइम पे आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए। तो अगेन जिन लोगों के भी ये कंसर्न्स हैं या जिन लोगों के इन बेसिस के ऊपर वीज़ा रिफ्यूज़ल हुए हैं इस दफ़ा, वो लोग हमारे साथ बिल्कुल कांटेक्ट करें। हम उनको डिटेल के साथ जो है वो इस बारे में बताएंगे कि वो इस दफ़ा अपनी सक्सेसफुल जो है वो एप्लीकेशन किस तरीके से कर सकते हैं।